सत चैतन्य। एक बात है, शास्त्रों में लिखी है कि देवता भी धरती पर जन्म लेने के लिए क्यों तरसते हैं। बात ये है, कारण कुल इतना है कि उनके पास कर्म करने का साधन पूरा नहीं है, अधूरा साधन है। यानी साधन की ओर से, माध्यम की ओर से वो पूर्ण नहीं होते, अधूरे होते। अधूरा साधन कर्म फल नहीं दे सकता। कर्म फल पाने के लिए साधन पूरा चाहिए। समझाने के लिए ये गाड़ी खड़ी है आपके पास, इसमें सारी चीजें हों, एक तेल की नली ना हो तो ये गाड़ी चल नहीं सकती, कोई रिजल्ट नहीं दे सकती। एक छोटी सी नली नहीं है, बाकी सब कुछ है, लेकिन आप इसे यात्रा नहीं कर सकते। कारण यही है कि यह पूरा साधन नहीं है। नली भी हो, बाकी सब चीजें भी हों, तो आप यात्रा कर सकते हो। तो साधन चाहिए, पूरा चाहिए। देवताओं के पास ये साधन नहीं है। ऐसी क्या चीज है जो उनके पास नहीं है? वो ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर, ये आप जैसा स्थूल शरीर, प्रकट शरीर, ये उनके पास नहीं है। बस इस कारण से वो अधूरे हैं। उनके पास पूरा साधन नहीं है कर्म करने का। वो चाहते हैं हम कर्म करें और ऊपर को जाएं और खुलें और सत्य के साथ एक हो जाएं, लेकिन हो नहीं सकते क्योंकि उनके पास कर्म का पूरा साधन नहीं है। जितना उनके पास है उतना ही उनके पास रहेगा, उसको बढ़ा नहीं सकते, घट तो सकता है। जितना भी उनके पास है उसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कर्म का साधन पूरा नहीं है, वो अधूरे हैं। शरीर उनके पास नहीं है, बिना शरीर के हैं। इसलिए वो चाहते हैं अगर हमें भी मनुष्य जैसा शरीर बन जाए तो हम भी विकास कर सकें और भी बढ़ सकें और भी कमाई कर सकें। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हो जाए, किसी किसी प्रकार से हो जाए। इस पृथ्वी पर जन्म लेकर ही आदमी विकास कर सकता है। जितना उसके पास उसे ज्यादा कर सकता है, बढ़ा सकता है, खुद में खुल सकता है। और ऐसा कोई भी लोक नहीं है जिसमें ये साधन प्राप्त हो,
जिसको ये शरीर प्राप्त हो, चाहे वो देवता है, चाहे वह ईश्वर भी क्यों ना हो, उसके पास शरीर नहीं होता है। शरीर ये तो आपकी किस्मत है, आप इस धरती पर बैठे हो, उस लोक में बैठे हो जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप देवता बनना चाहते हैं, देवताओं के भगत बनना चाहते हैं, उनके लोक में जाना चाहते हैं। क्या आपने अधूरा होना है क्या? अधूरा होना हो तो ये इच्छा रख लो, अधूरा होना हो तो भीतर के लोगों की कामनाएं कर लो, उनकी पूजाएं कर लो जो अधूरे हैं। तुम्हारे से अधूरे हैं वो, ये मैं खासकर बताता हूँ। कितना भी शक्तिशाली देवता है, वो तुम्हारे से अधूरा है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, ये स्थूल शरीर नहीं है। वो चाहे सो कर नहीं सकता। जैसे ये भाई बेंजो बजाता है, इसके अंदर संगीत तो हो, लेकिन ये बेंजो ना हो तो अपने भीतर के संगीत को बाहर नहीं ला सकता। अपने भीतर की भावना को, अपनी इच्छा को, अपनी जरूरत को ऊपर नहीं ला सकता, उसको प्रकट नहीं कर सकता। ये बेंजो ही हो तभी अपनी जो है संगीत को प्रकट कर सकता है। तो इस बेंजो के रूप में जो यंत्र है, इसका इतना महत्व है, इसका इतना मूल्य है, तो आपके शरीर का कितना होगा अंदाजा नहीं लगा सकते अगर आप ठीक से इस बात को जानो। माध्यम का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो आप तो यहाँ बैठे हो, भौतिक शरीर है आपके पास, प्राण भी है, मन भी है, दिल भी है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है, सब कुछ है आपके पास। आप अधूरे नहीं हो, अपनी प्रकटता में पूरे हो। साधन की ओर से आप पूरे हो, माध्यम की आप पूरे हो। जो भी करोगे रिजल्ट आएगा, ना करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि साधन माध्यम या आपके पास पूरा है। तो आप क्या करते हो, ये मैं बता रहा हूं कि आप क्या करते हो। देवता तो तरस रहे हैं शरीर के लिए, और तुम क्या करते हो शरीर के साथ? तुम गफलत में हो, भूले हुए हो, कुछ नहीं करते हो, संसार की चीजों को कमाने में लगे हो, अहंकार को, मान को, सम्मान को कमाने में लगे हो, धन को, दौलत को, विषयों को कमाने में लगे हो। भूल गए हो कि तुम कुछ और भी कर सकते हो। ये साधन ऐसा है, जो भी तुम करोगे वो रिजल्ट लाएगा। भीतर का करोगे तो भीतर का लाएगा, बाहर का करोगे तो बाहर का लाएगा। एक आदमी है, उसको लकवा मार जाता है, सब कुछ होता है, शरीर को लकवा मार गया, क्या वो कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता ना। आपके शरीर को लकवा मार जाए तो क्या करोगे? शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार ये मलमूत्र का घर नहीं है, ये बड़ा पवित्र साधन है। इसको अगर प्रयोग करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। इसको प्रयोग कर लिया करो, तुम पूरे हो। इस टाइम शरीर छोड़ दिया तो अधूरे हो जाओगे। अब पूरे हो, इस मौके का आप लाभ नहीं उठा पा रहे, ध्यान नहीं कर पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे, अच्छा काम नहीं कर पा रहे। इसके सिवा जो कुछ है वो आप सब कर लेते हो। तो ये मौका, अधूरे में कुछ भी करो
खाली कल्पनाएं हैं, रिजल्ट नहीं है। तो इसमें तो समझते हुए इसका शरीर का तुम अपना काम कर लिया करो, भीतर का काम कर लिया करो। बाहर का तो अपने आप करते हो, कहने की जरूरत नहीं है। कोई रोके तो भी नहीं रुकते, तुम खुद को भी रोको तो नहीं रोक सकते, दूसरा रोके तो भी नहीं रोक सकते। बस रुक सकते हो तो तुम अंदर की कमाई करने से रुक सकते हो। तो ये मौका है, माध्यम पूरा आपके पास, सब कुछ है आपके पास। आत्मा है, प्राण है, शरीर है, दिल है, माध्यम है, सारी सुख सुविधाएं हैं। बड़ी अच्छी अवस्था में, बड़ी अच्छी परिस्थिति में हो, इसको संभाल के थोड़ा भजन कर लिया करो। इसलिए देवता कहते हैं कि हमें शरीर नहीं है, शरीर मिल जाए तो हम विकास कर सकें। और तुम्हें शरीर मिला हुआ है, तुम कुछ नहीं कर रहे। इस बात को लेकर के कि ये मौका बार बार नहीं आता कि तुम्हारे पास पूरा स्वरूप हो। पूरा स्वरूप केवल इस पृथ्वी लोक पर हो सकता है, और किसी लोक में पूरा स्वरूप आपके पास नहीं हो सकता। चाहे आप स्वर्ग में चले जाओ, चाहे आप ब्रह्मलोक में चले जाओ, चाहे सतलोक में चले जाओ, चाहे वैकुंठ में चले जाओ, चाहे और भी नीचे के लोक उनमें चले जाओ, तुम पूरे हो नहीं सकते। तुम अधर हो, अधूरे होगे। ब्रह्मलोक को तो बताते हैं, सतलोक को तो बताते हैं, सबसे महत्वपूर्ण लोक, लेकिन पूर्णता की दृष्टि से वो पूर्ण नहीं है। पूर्णता की दृष्टि से ये पृथ्वी लोक पूर्ण है। ब्रह्मलोक से, सतलोक से भी कीमती जो लोक है, मूल्यवान जो लोक है, वो ये पृथ्वी लोक है, जिसको लोग दुखों का घर कहते हैं। ये तुम विकास कर सकते हो। माना तुम ब्रह्मलोक में हो, आपके पास शरीर नहीं है, आपके पास मन नहीं है, आपके पास प्राण नहीं है, आपके पास प्रवृत्तियां नहीं हैं, विचार नहीं हैं, आप नए के समान हैं। आपके पास जो अस्तित्व के सारे स्तर हैं, सारे लेवल हैं, वो आपके पास नहीं है। केवल आत्मिक स्वरूप में हो, बस पूरा स्वरूप आपके पास नहीं है। और यहाँ आपके पास आत्मा का स्वरूप भी है, आपके पास मन भी है, दिल भी है, बुद्धि भी है, विज्ञान भी है, आनंद भी है, संसार भी है, पदार्थ भी है। सब कुछ आपके पास है। जहाँ सब कुछ पास में हो, वो बड़ा लोक है कि वो बड़ा लोक है जहाँ थोड़ा सा ही पास में हो। समझते इस बात को? तो मैं तो इस दृष्टि से इतना भी कह देता हूँ कि ये पृथ्वी लोक इतना मूल्यवान है कि ब्रह्मलोक से भी मूल्यवान है, सतलोक से भी मूल्यवान है, क्योंकि वहाँ तुम पूर्ण नहीं होते। पूर्ण सिर्फ यहाँ होते हो, और कोई लोक नहीं है जिसके अंदर तुम पूर्ण हो, तुम्हारा स्वरूप पूर्ण हो। सभी लेवल, सभी चीजें आपके पास हैं। इस दृष्टि से ये लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ठीक से प्रयोग कर लो, अपने मन को, अपने प्राण को, अपने मन को, बुद्धि को, आत्मा को ठीक से प्रयोग कर लो। आप ब्रह्म लोक से भी कीमती लोक में बैठे हो। समझते हैं इस बात ने? ये तुमको समझ में आए ना आए, तुम वहां वो नहीं कर सकते जो यहाँ कर सकते हो। वहां तुम केवल निष्क्रिय रह सकते हो, यहाँ क्रिया भी कर सकते हो, तुम निष्क्रिय भी हो सकते हो। या तुम पदार्थ को भोग सकते हो, आत्मा को भोग सकते हो, परमात्मा को भोग सकते हो, संपूर्ण सत्य से संबंध कर सकते हो। केवल यहाँ कर सकते हो इस लोक में, और कोई लोक नहीं है जहाँ तुम पूर्ण सत्य से संबंध कर सको। तो अपना फायदा उठा लो, आत्मा में जाने की कोशिश किया करो। यहाँ रहते हुए आत्मा में जा सकते हो और संसार के व्यवहार भी कर सकते हो, लेकिन किसी अन्य लोक में, सतलोक में मान ले तुम कर सकते हो। या तुम पूर्ण बोध प्राप्त कर सकते हो, या पूर्ण भोग प्राप्त कर सकते हो। जो चाहो तुम पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम पूरे हो इस टाइम। सारे लेवल हैं तुम्हारे पास, कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि लेवल तुम्हारे पास कम हो।
तो इस बात को समझ लो आप कि अपना जो है भजन कर लिया करो। तुम्हारी बड़ी परिस्थिति है, बड़ी बढ़िया है, जो करोगे फल देगा, क्योंकि तुम्हारे पास माध्यम पूरा है। माध्यम का बहुत महत्व है। तुमने एक कहानी सुनी होगी एकलव्य की। एकलव्य का अंगूठा उसके गुरु ने मांग लिया था। क्यों मांग लिया था इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देते लोग। इतना ही देते हैं कि गुरु ने इनकार कर दिया था शिक्षा देने से। उन्हें मन मर्जी से जो है मिट्टी का गुरु बना करके वो शिक्षा ले ली थी। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये तो गुरु का उल्लंघन है, मैंने स्वीकार नहीं किया था कि मेरा शिष्य है। एक बात ये थी। दूसरी ये थी कि ये अर्जुन से ना पट जाए। अर्जुन उसका प्रिय शिष्य था। ये दो बातें थी, इसलिए भी अंगूठा मांग लिया था। लेकिन वजह कुछ और है खास। वजह यह है कि माध्यम का महत्व। अंगूठा मांगने का कारण ये है कि इसकी जो विद्या है, धनुष विद्या, वो निष्फल हो जाएगी। ये निशाना नहीं लगा सकेगा। अगर अंगूठा इसके पास हुआ तो ये निशाना लगा सकता है। इसका अंगूठा ही क्यों ना मांग लो, इसके माध्यम को नष्ट क्यों ना कर लूं, इसके साधन को नष्ट क्यों ना कर दूं। इसका साधन नष्ट होगा तो इसकी कला नष्ट हो जाएगी, इसकी विद्या नष्ट हो जाएगी। तो इसमें ये माध्यम का महत्व भी दिखा रखा है। साधन का महत्व, साधन का महत्व इतना है कि एक अंगूठा भी ना हो तो तुम्हारी विद्या बेकाम है, और ये पूरा शरीर ना हो तो क्या होगा। ये समझ लो थोड़ा सा कि पूरा शरीर ना होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं हो सकता, केवल तुम हो सकते हो। बस जो कल्पनाएं करो, इच्छाएं करो, मन को कुछ करो, करते रहो। क्या होगा उनका, कोई रिजल्ट तो आएगा नहीं। ये विकलांग आदमी पड़ा पड़ा खाट में कल्पनाएं करता रहे, कुछ नहीं होगा, खाली कल्पनाएं हैं, क्योंकि शरीर नहीं है, माध्यम नहीं। तो शरीर का महत्व बता रहा हूं कि शरीर का महत्व कितना है, माध्यम का महत्व कितना है। लेकिन ये भी आप ध्यान रखें कि जो माध्यम है इसको इतना भी ना महत्व दें कि ये तुम्हारा साध्य बन जाए, ये तुम्हारा इष्ट बन जाए। माध्यम को इतना भी जो है महत्व ना दें कि तुम्हारा इष्ट बन जाए, तुम्हारा साध्य ही बन जाए, साधन साध्य बन जाए, यानी कि साधन इष्ट बन जाए। अपने आप को तो भूल जाओ, साधन के साथ एक हो जाओ। साधन को महत्व इतना दे दिया गया है अपने आध्यात्म में कि एक बात सुनी होगी तुमने कि गुरु परमात्मा से बड़ा होता है। गुरु माध्यम है एक शिक्षा का, शिक्षा देने का। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारा माध्यम हूँ तुम्हें समझाने का, तुम्हें जगाने का, चेताने का। तो जो गुरु माध्यम है इसको इतना महत्व दे दिया कि गुरु परमात्मा से भी बड़ा है। ये ऐसा क्यों दे दिया। माध्यम को इतना महत्व दे दिया कि परमात्मा से भी बड़ा बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर माध्यम को इतना महत्व दोगे तुम तो ऐसा ही होगा। परमात्मा को तो जाओगे भूल, और जो तुम्हारा माध्यम है उसके साथ जाओगे चिपट। बस ये एक्सीडेंट हो गया आपके साथ। मैं नहीं कहता कि माध्यम को महत्व तो दो, लेकिन इतना मत दो कि वो तुम्हारा साध्य ही बन जाए। साध्य तुम खुद हो, साध्य तो तुम खुद हो। जिसको सिद्ध करना है, साधना है, वो तुम खुद हो। इसको साधने की कोशिश करो। साधन को महत्व दो तो माध्यम के रूप में दो कि हमने खुद को साधने के लिए परमात्मा को भूल जाओ कि गुरु को परमात्मा से बड़ा ही बताने लगो। ये उपयोगितावाद है। उनसे पूछें कि गुरु परमात्मा से बड़ा कैसे होता है। वो कहते हैं कि परमात्मा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, तुम्हें समझा नहीं सकता, तुम्हें ध्यान विधि नहीं दे सकता, तुम्हें नाम नहीं दे सकता। ये तो गुरु ही है जो ऐसा कर सका है कि इंसान जैसी भाषा वो नहीं बोल सकता।
केवल गुरु ये काम कर सकता है, परमात्मा नहीं कर सकता। परमात्मा नहीं कर सकता, गुरु कर सकता है, इसलिए गुरु बड़ा है। हो गई चूक, सारी चूक हो गई। लेकिन गुरु कौन है, थोड़ा सोचो। वो परमात्मा का ही एक रूप है। अगर गुरु कुछ कर रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है। गुरु ने ये श्रेय नहीं ले लेना चाहिए या तुमको ये श्रेय नहीं देना चाहिए कि उससे बड़ा है। वो तो सर्वस्व है। गुरु तो उसकी एक किरण है, जैसे सूर्य होता है इसकी एक किरण हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। माध्यम तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम चूक जाओ स्वरूप से। माध्यम को महत्व दो, महत्व दोगे तुम कर्म करोगे तो रिजल्ट भी आएगा। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये कुछ ज्ञान की भी हैं, कुछ कर्म की भी हैं, करने की भी हैं। लेकिन माध्यम का कोई मतलब भी नहीं है अगर तुम कर्म ना करो। ये एक और बात है। सारी चीजें हैं आपके पास, शरीर से लेकर आत्मा तक, लेकिन आप कर्म ना करो तो इस माध्यम का कोई असर नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं है, एक बोझ है खाली तुम्हारे साथ। अगर तुम इसके साथ लेकर के थोड़ी सी करनी भी कर लो, तभी ये माध्यम जो है फलदायी हो सकता है, नहीं तो ये कोई फल नहीं दे सकता। चाहे माध्यम साधन आपके पास है, चाहे शरीर है, सब कुछ आपके पास है, रिजल्ट नहीं आएगा अगर तुम ठाली बैठे रहे। अगर जगत में बातों में, इस जगत में काम में, बातों में खोते रहे अपने आप को, कुछ नहीं होगा। बातें करोगे तो आप अपने आप को खो दोगे। संसार से ज्यादा जुड़ोगे, जरूरत से ज्यादा तो अपने आप को खो दोगे। जुड़ो, ठीक ठीक जुड़ो। इतने ना जुड़ोगे अपने आप को भूल जाओ तुम। अपने आप को याद रखते हुए सब कुछ करते रहो, बस आपका साधन कामयाब हो जाएगा, आपका माध्यम आप कामयाब हो जाएंगे। एक शब्द की लाइन भी है, दो चार के, कृपा करने की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना। कृपा करने की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना। सीधी बात है कि अगर कृपा ही तूने पानी है तो अपने कर्म की कृपा पाले। कृपा कर्म से बड़ी कोई कृपा नहीं होती है। कृपा का अर्थ है कि बिना कर्म तुमको कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो तुमको बगैर कर्म मिल जाए। अगर तुमने कृपा ही पानी है तो कर्म कर लो, कर्म ही कृपा है। कृपा करने की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना। तू ही तेरा खेता है, तू ही तेरा साज समान, तू ही तेरा बीजा है, तू ही बोवनहार। ताक धरा बीज अधर नहीं खिलना। समझते इस बात को कि तू ही तेरा खेता है, तू ही तेरा खेत है, तेरी जमीन है जिसमें बीज बीजना है। और ये तेरा आपा ही तेरा साज समान है जिसके द्वारा तूने काम करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि साधन भी तेरे पास है। साज समान का मतलब ये है कि साधन पूरा तुम्हारे पास है, खेत भी तुम्हारे पास है, साधन भी तुम्हारे पास है। जैसा कि खेत भी तुम्हारे पास हो, ट्रैक्टर भी तुम्हारे पास हो, खेती कर सकते हो ना। ये तो और भी आसान बात है। तुम ही खेत हो और तुम ही साधन हो, साज समान तुम ही हो। और ताक धरा बीज अधर नहीं खिलना। कोई बीज है, आपको बीजो मत उसको, अलमारी में रख दो उसको। वो उसका फूल नहीं बन सकता, उसका पौधा नहीं बन सकता, उसका पेड़ नहीं बन सकता, वो फल नहीं दे सकता। चाहे हजारों साल उस बीज को तुम जिचा के रखे रहो। तो ताक दो। बीजने का मतलब क्या कि तुम कर्म करो, अंतर्मुखी कर्म करो। कर्म दो ही प्रकार का होता है, बाहरमुखी, अंतर्मुखी। बाहरमुखी तो तुम करते हो, अंतर्मुखी करोगे तो तुम समझोगे तुमने अपनी चेतना की जो भूमि है, चेतना की जो जमीन है, उसके अंदर अपने आप को बीजना शुरू कर दिया है। जैसे बीज को इस जमीन में बोते हैं, तुम अपने आप को अपनी चेतना में बोना लग जाओगे और उससे एक दिन वो पेड़ और फल भी देने लगेगा, लेकिन करोगे तब। ये बीजना क्या है? अच्छा विचार करो, परोपकारी विचार करो, बीजा गया बीज। प्रेम करो, बीजा गया बीज।
अच्छा कर्म करो, बीजा गया बीज। ध्यान करो, बीजा गया बीज। ये करोगे तो ये तुम्हारे जो संस्कार बनते जाएंगे, जैसा तुम करोगे ऐसे संस्कार बनते जाएंगे। ये संस्कार सारे तुम्हारे अंदर जमा हो जाएंगे, तुम्हारा अंदर से खुलन भी हो जाएगा। धीरे धीरे तुम खुलोगे तो तुम्हें अपना आपा मिलेगा। तुम बीजोगे तो आपा मिलेगा, अगर ना बीजोगे तो आपा नहीं मिलेगा। तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें स्वरूप मिलेगा, नहीं तो तुमको स्वरूप कतई नहीं मिलेगा। स्वतंत्र चिंतन करो, प्रेम प्यार से रहो, समानता से रहो, इंसान बन के रहो। अच्छा अंतर्मुखी कर्म करो, सत्संग सुनो, सेवा करो, सारे काम करो, तुम खुलते जाओगे। ये बीजना है तुम्हें तुम्हारी चेतना में, तुम खुलते जाओगे, संस्कार जमा होते रहेंगे तो तुम एक दिन अपने स्वरूप को पा भी सकते हो। बस इस पृथ्वी पर ऐसा कर लिया तो तुमने फायदा उठा लिया, नहीं तो यहाँ से जाने के बाद हो सकता तुम भी कहो कि दोबारा मनुष्य का शरीर मिल जाए। 2-3 प्रकार के आदमी होते हैं। एक तो ऐसे हैं जिनको जन्म नहीं मिलता, एक ऐसे होते हैं जिनको जन्म मिल जाता है। जिनको जन्म नहीं मिलता उनकी भी 2 कैटेगरी हैं। एक तो वो होते हैं जो बहुत नीची प्रवृत्ति के होते हैं, जो बहुत घटिया होते हैं, जो कभी अच्छा सोचते ही नहीं, अच्छा करते ही नहीं। एक तो वो आदमी होते हैं सदा हर किसी को दुख देते हैं, हवान जैसे आदमी। उनको भी जन्म आसानी से नहीं मिलता, वो भटकते हैं। एक वो आदमी है जो अच्छा करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रेम करते हैं, भीतर जाते हैं, अपने स्वरूप को पा लेते हैं। उनको भी जन्म आसानी से नहीं मिलता, समझते हो ना। बीच के आदमी को आराम से मिल जाता है, जो ना भीतर गया है, ना नीचे है, ना ऊपर है, बीच के आदमी को। तब आप देख लो कौन सी कैटेगरी के हो। बीच के हो तभी तो यहाँ बैठे हो, और बीच के ही रहोगे तो फिर आगे बैठ जाओगे। लेकिन एक तो काम कर लेना, तो नीची वृत्तियाँ, नीचे कर्म तो छोड़ देना कि तुम्हें अंदर ही अंधकार में दूसरे लोकों में भटकना पड़े। इतना तो कर लेना कि यहाँ भी आपको जन्म मिल जाए, समझते हो ना। थोड़ी इंसानियत कायम रख लेना, थोड़ा अच्छा काम भी कर लेना, तुम फिर आ जाओगे, फिर अपना साधन कर लेना, फिर आगे और बढ़ जाना। और अच्छा और कर्म कर लेते हो भीतर का, तो भीतर के लोकों में तुम मौज करोगे। अब ये भी बात उठता है कई बार, क्या भीतर भी लोक हैं कि नहीं है? भीतर भी लोक हैं क्या? जैसे ये लोक है पृथ्वी का, ये संसार है, क्या ऐसे ही लोक और भी हैं भीतर जिनमें हम जाकर रहते हैं? क्या ऐसे और भी लोक हैं? कई लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, तर्क वितर्क से वो मना कर देते हैं, तुम तो लोकों की बात करते हो, परमात्मा भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। लेकिन लोक भी हैं और अंदर ईश्वर भी हैं, और इनसे परे का भी अस्तित्व है। अब ये अंदर के लोक तो जो ध्यान करने वाला है वो तो देख सकता है। अगर अंदर के लोक देखने हो तो गहरा डट के ध्यान करें, अंदर के जो रहस्य हैं, दर्शन हैं, आपको होने लग जाएंगे। जो इस पृथ्वी से परे के दर्शन है वो आपको होने लग जाएंगे। वही लोक हैं, समझते ना, वही लोग हैं। जैसे तुम्हारे अंदर घटना घट जाती है, जैसे तुम्हारे अंदर ऊर्जा प्रकट हो जाती है, वही ऊर्जा बाहर भीतर भी हो जाती है। आपके लिए जो मूल लोक है, मूल खंड है, वो आपकी आत्मा है। आपका धाम, आपका सतलोक, आपका ब्रह्मलोक आपकी आत्मा में है। आत्मा में ठहरोगे तो आप सतलोक में, आत्मा में ठहरोगे तो ब्रह्मलोक में हो। लेकिन अपने आप में ठहरे हुए अंदर भी विश्व में जो भीतर प्रकृति में लोक है, वहां से भी तुम्हारा तालमेल हो जाएगा। जैसा तुम्हारे भीतर है वैसा ही बाहर भी हो जाएगा। समझते नहीं बात ने? ऐसा नहीं कि बाहर कुछ नहीं है, कि तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर में पहले है, बाहर बाद में है, लेकिन वो भी है। तो मैं मना नहीं करता कि लोक नहीं है, लोक है। ध्यान वालों को तजर्बा है। मुझे तो लगे, तुम्हें ना लगे तो पता नहीं। कोई इनकार करे तो करे, हम क्या करें। बुद्धि से, तर्क से, किसी प्रकार से भी करे कि कह दे कि संसार ही सब कुछ और कुछ नहीं है। ये तो अंधे लोगों की बातें हैं, उन्हें दिखता नहीं इसलिए कहते कुछ नहीं है। दिखता हो तो नहीं कह सकते। तो तू ही तेरा भाव सागर,
तू ही तेरी नैया और तू ही तेरा भवसागर, तू ही तेरी निजात, तू ही खेवनहार, तू ही तेरा पार, तू ही तेरा भवसागर, तू ही तेरी नैया, तू ही तेरा पार, तू ही तेरा खेवनहार। और डूबे बिना खुद में पड़े मझधार में मरना, ये एक बात है बस। जो खुद में नहीं डूबेगा वो मझधार में डूबेगा, जो खुद में डूब जाएगा मझधार में डूब नहीं सकता। मझधार ये संसार ही है। जो स्वयं में ठहर जाता है वो तो पार कर जाता है, जो स्वयं में नहीं ठहर जाता इसमें डूब जाता है। खुद में डूबने की शर्त है, खुद में डूब जाओ। इस अगर पार करना है तो खुद में डूबना मतलब आत्मा में स्थिर हो जाना है, अपने ध्यान में मगन हो जाना है, भीतर जुड़े रहना है, आत्म स्वरूप हो जाना है। खुद में डूबना ही यही है। ये नहीं कि तुम संसार से कट हो जाओगे, कट नहीं होगे, बल्कि और भी सजगता से जुड़ जाओगे, हंस के साथ जुड़ जाओगे। अब तक बेहंसी के साथ जुड़े हो, आत्म स्वरूप प्राप्त हो गया तो तुम हंस के साथ जुड़ जाओगे। तो डूबो, खुद में डूबो, काम बन जाएगा। तू ही तेरा भवसागर है, तू ही तेरा पार। अब भवसागर कैसे है? अगर अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो ये भवसागर नहीं है, तुम्हें डुबोएगा संसार। और तुम भजन बंदगी प्रेम प्यार में ना रहो और जो उल्टे सुल्टे काम करो, खाएं जाओ अंडे, पिए जाओ शराब, करें जाओ बुरा धंधा कुछ का कुछ, तो ये तुम भवसागर हो जाओगे। तुम्हारा अपना ही स्वरूप, तुम्हारा अपना ही जो भीतर का भाव वो बहुत सागर हो जाएगा। एक आदमी है जो बीड़ी पीता है, अब बीड़ी पीता है और वो बीड़ी को छोड़ नहीं सकता, ये भवसागर हो गया कि नहीं? वो बीड़ी में डूब के मर जाएगा, बीड़ी नहीं छोड़ सकता। और शराब भी है, उसके पास थोड़ा सा पाइया पानी होता है, वो पाइया पानी नहीं छोड़ सकता, आदत नहीं छोड़ सकता, पाइया पानी में डूब के मर जाएगा, ये उसका भवसागर है। ये ना सोचोगे संसार भवसागर है। हमारे विषय, हमारे जो घटिया विचार, हमारी आदतें सारे भवसागर हैं। इनको पार करना है तो तुम थोड़ा ध्यान भजन और सुमन कर लिया करो, फिर तो तुम पार हो जाओगे। ध्यान भजन करोगे तो तुम नैया हो, और जब नहीं करोगे तो तुम डूब मरोगे, भवसागर हो। डूबे बिना खुद में पड़े मझधार में मरना। तो सारी बातें की एक की बात है कि कर्म कर लिया करो, कर्म करे बगैर बात नहीं बनेगी। खाली तुम भाव बनाए रहो, मेरे में बना लो, किसी और में बना लो, परमात्मा में बना लो, करो कुछ ना, कुछ नहीं होने का। करोगे तो कुछ हो जाएगा, ना करोगे तो कुछ नहीं। खाली भावना, थोड़ी देर के लिए तुम संतुष्ट रह सकते हो। एक आदमी था व्यापारी, उसके 2 बेटे थे। तो उस व्यापारी ने कहा कि मैं 3 साल के लिए बाहर जाता हूँ व्यापार के लिए, और मैं तुम्हें लो ये नोट दे करके जाता हूँ। 1,000 नोट दे गया उनको, बिल्कुल ताजे बैंक से निकलवा कर, कड़कड़ाते हुए लौट, नीले। उन दोनों को दे गया कि ले तुमको 1,000 रुपये दे करके जाता हूँ, लेकिन 3 साल के बाद जब आऊँगा तो मुझे ये नोट। अब उसमें एक बेटा भगत था, माना कि वो माता की करता था पूजा, अलमारी में माता की तस्वीर धरी थी, वहाँ 2 बत्ती कर लेता था, ज्योति कर लेता था, धूप मार लेता था। माता के दर्शन आज तक नहीं हुए, फोटो के रोज कर लेता था। माता तो उसकी माँ है भीतर, उसकी माँ जिसने जन्म दिया, उसको तो पानी की नहीं पूछता। और अलमारी में सजा कर धर ली है, शीशे में कागज लगा करके उसकी धूप मारता है। माता को कुछ नहीं कहता, पिता को कुछ नहीं पूछता। ये ना किया करो, माता को पूछ लो, माता ही जिंदी चीज है, माता ही जिंदी माता है। तो उसने तो धर दिए उड़ा लोट अच्छे डाल पैक करके पॉलिथीन में, कि यूं के तो मिल जाएंगे, मेरा पिता आवेगा जब। रोज प्रार्थना करता है कि माता इनको यूं के नो नीले नीले कड़कते लोट रखना, ताकि मैं अपने पिता को दिखा दूं। वो तो ये करता रहा। और दूसरे ने क्या किया, उसके पास थोड़ा सोच था, विचार था, कर्म में विश्वास था। उसने अपना एक दुकान बना ली छोटी सी,
उन पैसों से सामान लेकर के दुकान बना ली। और दुकान उसकी बहुत बढ़िया चल पड़ी। रोज नए नए नोट आऊँ और ज़्यादा नोट आए। 1 रुपये की जो चीज़ लाता 2 रुपये में बिक जाती है, समझते ना। उसके पास काफ़ी नोट हो गए, नाट हो गए, तो उन्हें बैंक में जमा कराया। वो दुकान चल पड़ी, नोट बैंक में जमा हो गए। 3 साल के बाद पिता आया, कहने लगा लाओ भाई मेरे वही ताजे के ताजे नोट। अब वो तो भगत आदमी था, तो सबसे पहले उछल के गया अलमारी में, क्या भी लाता हूँ। वो दिखाए। अब 3 साल में नोट कैसा भी तुम सुरक्षित रख दो, वैसा का वैसा नहीं रहेगा। उसकी वो कड़कड़ाहट, उसका वो रंग ऐसा वो नहीं रहेगा जैसा उसने शुरू में निकाला था। तो पिता ने उसको हाथ में ले लिया। दूसरी एक आके तुम भी ला भाई ताज़ा नोट ला, जैसा मैंने दिया था। वो तो बैंक से निकाला, कटते ही वही नोट दे दिया जैसा उसको दिया था। अब दोनों हाथ में तुलना करके दिखाता था, ये वही नोट है कि ये वही नोट है। नोट तो वही होगा जो अपने कर्म से कमाया गया है, ताज़ा तो वही रहेगा। अगर तुम धर के धोख मारते रहोगे वो ताज़ा नहीं रहेगा। यह तुम्हारे लिए बात है, तुम अपने आप को इस तरह बासी करके धर लेते हो, धोख दाग मार मुर्गे, कुछ नहीं मिलने का। अपना इस साधन को प्रयोग कर लो। जिनकी तुम भक्ति करते हो देवता के, वो तो खुद ही आना चाहते हैं और तुम कुछ नहीं करते। बस इतनी बात सोच लो, ठीक है। तुम खुद भी कर लिया करो। सत चैतन्य।